एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लस टू की मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का प्रैक्टिकल पोर्शन। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी। इनकम इज जनरेट जो अब इंक्रीज हो रही है, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, डेल्टा वन, दैट इज चेंज इन इनकम। पुरानी इनकम के लिए हमने बोला जनरेट, जो न्यू आ रही है, इज द ट्वाइस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वो क्या है, वो हमारी जितनी हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं उसका क्या है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। हम अपने मैथमेटिकल टर्म्स में टाइम्स को किसके साथ डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई के साथ डिनोट करते हैं। और हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मींस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो हमें इनकम जनरेट है ये है चेंज इन इनकम, और इंक्रीज जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। ये तो हमें पता है जो चेंज वेदर देन देयर इज इंक्रीज इन द इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इस टर्म को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, जिसको हम के साथ डिनोट करते हैं। जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना करेंगे, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्होंने क्या बोला है, जो हमारी इस यहाँ पे हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट को किसके साथ डिनोट कर देंगे, एक्स के साथ, और हमारी चेंज इन इनकम क्या हो जाएगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट चेंज को डिनोट कर रहे हैं वो किस डायमेंशन के साथ कर रहे हैं, एक्स के साथ, और चेंज इन इनकम क्या हो जाएगी हमारी 2x। तो इट मींस हमारी चेंज इन इनकम कितनी है, 2x अपॉन एक्स। मल्टीप्लाई हमारा कितना आ गया, 2 टाइम्स। हम ये ऑलरेडी बैंकिंग के सेक्टर में पोर्शन में भी देख चुके हैं कि इसको मल्टीप्लाई को टाइम के साथ डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। इस केस में मल्टीप्लाई हमारा कितना है, 2। ये हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ये क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 2 एमपीसी इज इक्वल टू 1। अब जो प्लस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2, दिस बिलोंग्स टू बी द माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 0.5। और ये तो हम ऑलरेडी थ्योरम जानते ही हैं, वो क्या होती है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5। तो इस केस में प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.5। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम दैट इज डेल्टा 1 व्हिच इज 3 टाइम्स। उसमें क्या था हमारा 2 टाइम्स, इसमें हमारा क्या है 3 टाइम्स। तो मतलब ये क्या हो गया, 3 टाइम्स मोर देन, मोर का मतलब क्या था, प्लस इंक्रीज इन इनकम। इनकम के जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज वो इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम इन सॉरी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया, डेल्टा है। 3 टाइम उसका क्या होता है, 3 डेल्टा आई। और यहाँ पे क्या है हमारा, मोर देन। मोर देन का मतलब क्या हो जाता है हमारा प्लस। अगर हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होगी, डेल्टा आई, चेंज इन हमारी क्या हो जाएगी, इनकम, दैट इज 3 टाइम्स, दैट इज 3 डेल्टा आई, मोर देन इट बिलोंग्स टू बी द प्लस, दैट इज इंक्रीज इन द इनकम, इनकम की इंक्रीज, दैट इज डेल्टा आई। तो हम क्या कर देंगे, ये क्या हो गया, 4 डेल्टा आई। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कैसे, जैसे हमने ऊपर देखा था उसमें क्या था, इन एन इकोनॉमी जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है दैट इज ट्वाइस एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को क्या सपोज कर लिया एक्स, तो सिंपल हमारा इंक्रीज इन चेंज इन इनकम कितना आ गया, 2x। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 3 टाइम्स के बाद ये जो वर्ड है यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, मोर देन। मोर देन का मतलब क्या था, हमेशा प्लस, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो हमारी इक्वेशन सिर्फ 3 डेल्टा आई तक सीमित नहीं, उसमें क्या आ गया, मोर देन का प्लस डेल्टा आई, ये क्या आ गया, 4 डेल्टा आई। क्वेश्चन बिल्कुल हमारा उसके बाद का है सेम वे से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब चेंज इन इनकम हमारी क्या है, 4 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4 टाइम्स। सेम वे से मल्टीप्लाई का एक और फार्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 4। तो जैसे उस क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में भी कर देंगे। उस क्वेश्चन में हमने 2 के साथ किया था, इस क्वेश्चन में हम किसके साथ कर देंगे, 4 के साथ।
हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4 - 4 MPC = 1 प्लस उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -4 MPC = 1 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे MPC की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 दैट इज 0.75 सेम इक्वेशन MPC प्लस MPS कितना हमारा होता है 1 अगर इसकी वैल्यू हमारी 0.5 है तो MPS की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 0.2 एंड 5 बस क्वेश्चन सेम है जहां से क्वेश्चन की हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वहीं से हमने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना शुरू कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम में दी है नेशनल इनकम हमारी 1200 MPS 0.2 ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारी कितने 100 कैलकुलेट हमने क्या करनी है ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है उसमें जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो किसके इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल और एग्रीगेट सप्लाई को हम किसके साथ डिनोट करते हैं इनकम के साथ डिनोट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई अगर हमारे ये कंपोनेंट्स क्या है C+I इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं हमारी इनकम के इक्वल लिख सकते हैं अब इस क्वेश्चन में हमारी इनकम क्या है 1200 C का फार्मूला क्या होता है C1 प्लस MPC इंटू 1 और प्लस इन्वेस्टमेंट लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है MPS गिवन है हम यहाँ पे डायरेक्ट MPS का फार्मूला भी लगा सकते हैं MPS अगर हमारी 0.2 है तो MPC हमारी क्या हो जाएगी 0.8 ये हमें ऑलरेडी पता ही है क्योंकि हम अभी करके देखते हैं कि जो दोनों का प्लस है वो थ्योरम किसके इक्वल है 1 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1200 इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन में गिवन नहीं MPS हमारी सी कितनी आ गई 0.8 इंटू 1200 प्लस इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है 100 अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 8 and 1 9 960 प्लस 100 तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस करके दैट इज 106 and 0 प्लस उधर जाके हमारे क्या आ जाएगा माइनस तो हमारा C वाला का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1200 माइनस 10 and 60 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 140 तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की हमारे पास वैल्यू कितनी आ चुकी है 140 आ चुकी है ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इस केस में हमें इनकम भी गिवन है ऑटोनोमस कंजम्पशन भी गिवन है इन्वेस्टमेंट भी गिवन है लेकिन हमारी MPC रहती है अब इक्वेशन सेम लगनी है सेम वैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इनकम हमारी किसकी इक्वल होती है C+I जितने भी क्वेश्चन है अगर कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई के साथ रिलेटेड है तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होएगा K से मल्टीप्लाई फाइंड आउट करने से क्योंकि मल्टीप्लाई के हमारे 3 फार्मूले होते हैं अगर इक्विलिब्रियम का है तो वो हमारे किससे इक्वल होगा इनकम इज इक्वल टू C+I तो वो किसके इक्वल होती है एग्रीगेट डिमांड कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो जो हमें गिवन है वो राइट डाउन कर दो जो बैलेंसिंग फिगर होगी हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में इनकम हमारी कितनी गिवन है 2000 C का फॉर्मूला हमारा क्या होता है C1 प्लस MPC इंटू 1 सेम फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं प्लस I हमारा कितना है 100 अब जब इसको आगे बाइफरकेट करेंगे C1 का फॉर्मूला हमारे पास कितना है 200 इसमें क्या पुट कर देंगे 200 MPC की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन लेकिन इनकम हमें कितनी गिवन है 2000 तो हम क्या करेंगे 100 को 200 में प्लस किया हमारे पास क्या आ गया 300 प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑटोनोमिक कंजम्पशन 200 इन दोनों को प्लस किया 300 प्लस इधर आके हमारा क्या हो गया माइनस ये क्या आ गया 2000 इंटू MPC चाहे हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1700 इक्वल टू 2000 इंटू MPC प्लस इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड इसको सॉर्ट आउट करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा MPC की वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंजम्पशन फंक्शन में ऑलरेडी गिवन है फॉर्मूले की वो मींस ये क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन ये इसकी वैल्यू है हमारे पास MPC की वैल्यू है प्लस 1 इंटू I हमारा क्या है 400 उसके बाद हमने क्या बोला है इस इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम क्या हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है जब इनकम की वैल्यू कितनी है 52 जस्टिफाई योर आंसर इवन क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है कि हमें एक इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम की वैल्यू गिवन होती है और हमें फाइंड आउट करना होता है कि क्या जो हमारी इनकम आ रही है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे लायबल करती है कि नहीं करती अगर करती है तो हम आंसर क्या कर देंगे अगर हमारी इक्विलिब्रियम इनकम 1500 आ जाएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा यस इकोनॉमी इज इन द इक्विलिब्रियम लेकिन अगर हमारी इनकम इक्विलिब्रियम 1500 के इक्वल नहीं आएगी इससे ज़्यादा कम सा ज़्यादा आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है सेम वैसे
अगर आप इससे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन में सेम हमारी इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज y इज इक्वल टू सी की ऑलरेडी उन्होंने वैल्यू दे दी है, दैट इज 200 प्लस 0.5y और उसके बाद हमने क्या दिया है प्लस 400। हमने इनकम की वैल्यू, इस केस में जब भी हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, जब भी हमें इक्विलिब्रियम इनकम दी होगी, पहले हम इक्विलिब्रियम की इनकम निकालेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारी इक्विलिब्रियम की निकालने की ये ही हमारी एक स्टेटमेंट है। अब इस केस में क्या है, इनकम को इधर ले आएंगे, प्लस इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 200 प्लस 400 हमारे पास क्या हो गया 800, इसको माइनस किया, ये आ गया हमारा 800। अब जो मल्टीप्लाई है वो इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 4 प्लस 2 600, ये क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड। जब इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा कुछ ऐसे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1200। हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगी, जब हमारी नेशनल इनकम क्या बन रही है 1200। लेकिन एज पर दिस क्वेश्चन हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन की इनकम क्या बताई हुई है 1500। तो हम क्या लिखेंगे, नो आवर इकोनॉमी इज नॉट इन एन इक्विलिब्रियम बिकॉज economy achieve the equilibrium condition at national income 1200। अगर करोड़ है तो पीछे हम करोड़ लिख देंगे, अगर रुपीस है तो हम रुपीस लिख देंगे। अगर 1500 के इक्वल आ जाता, फिर हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में देना था, yes our economy is an equilibrium condition because our economy achieve the equilibrium condition at the national income 1500। बस ऐसे ही इसके साथ रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन होंगे, किसी में सी बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, किसी में सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी की, किसी की एमपीएस में आएंगे, सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। इसके साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस